नमस्कार सभी को। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अपन करंट अफेयर्स में स्पोर्ट वाला सेगमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। अगस्त के हमने स्पोर्ट देख लिया, आज अपन सितंबर का स्पोर्ट कवर करेंगे, है ना। क्योंकि 2 नवंबर को वीडियो का एग्जाम है, तो वहाँ से अगर स्पोर्ट का कोई क्वेश्चन आता है अगस्त या सितंबर महीने का, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आ जाएगा। ठीक है। आज का अपना पहला प्रश्न है, देखिए। 8वीं सीनियर राज्य स्तरीय वॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सी है? 8वीं प्रतियोगिता है ना, कौन सी? सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिता का नाम है। सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला वर्ग की कौन सी टीम विजेता रही? प्रश्न ने पूछा है महिला वर्ग की कौन सी टीम विजेता रही। ये जो चैंपियनशिप है, सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता, इसमें महिला वर्ग और पुरुष वर्ग, महिला और पुरुष वर्ग दोनों ही शामिल थे। लेकिन प्रश्न ने पूछा है कि महिला वर्ग में कौन सी टीम विजेता रही। ठीक है। तो ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है नागौर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी है आपके अजमेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 8वीं सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता जो हुई थी, उसमें महिला वर्ग की बात करें तो बीकानेर की टीम विजेता रही। महिला वर्ग में विजेता कौन रही थी? बीकानेर की टीम विजेता रही थी, है ना। महिला वर्ग में बीकानेर विजेता रहा। ठीक है। अच्छा, याद रखना कि जो पुरुष वर्ग है, इसमें भी बीकानेर की टीम ही विजेता रही, बीकानेर विजेता रहा। तो महिला और पुरुष दोनों वर्गों की बात करें तो बीकानेर की टीम ने महिला और पुरुष दोनों वर्गों में खिताब जीता था, है ना। याद रखना, प्रश्न आ सकता है क्योंकि राजस्थान की करंट अफेयर वीडियो के सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है, और रीट के सिलेबस में तो केवल राजस्थान के ही करंट अफेयर्स आएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। अपन इस प्रश्न की थ्योरी अगर देखें, 8वीं सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? कोटा में। ये जो प्रतियोगिता हुई थी उसका आयोजन तो कोटा में हुआ था। ठीक है। इसमें जो महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में विजेता कौन है? बीकानेर है। अपन ने भी देखा था जो अपना प्रश्न था कि महिला वर्ग में कौन सी टीम विजेता रही, तो कौन सी टीम विजेता रही थी? बीकानेर की टीम विजेता रही थी, है ना। उप विजेता कौन रहा? चूरू। अपन बात कर रहे हैं महिला वर्ग की, तो महिला वर्ग में विजेता बीकानेर था, उप विजेता कौन रहा? चूरू। लेकिन कांस्य पदक इसको क्या मिलेगा? स्वर्ण पदक मिलेगा। और इसको क्या मिलेगा? उप विजेता को रजत पदक मिलेगा। लेकिन कांस्य पदक जो तीसरे स्थान पर आया था, है ना, उसको कौन सा? जयपुर। तीसरे स्थान पर कौन सा आया था? जयपुर जिला। तीसरे जयपुर जिले की टीम तीसरे स्थान पर आई थी, है ना। मैं बात कर रहा हूँ 8वीं सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? भाई आयोजन तो कोटा में हुआ था, लेकिन प्रथम स्थान पाया बीकानेर ने, दूसरे स्थान पर चूरू है, तीसरे स्थान पर जयपुर है। अब जो पहले स्थान पर आएगा उसको स्वर्ण पदक मिलेगा, गोल्ड मिलेगा ना। जो दूसरे स्थान पर आएगा उसको रजत पदक मिलेगा, जो तीसरे स्थान पर आएगा उसको कांस्य पदक मिलेगा। तो तीसरे पे कौन है? जयपुर, है ना। ऐसे ही अगर बात करें पुरुष वर्ग की, तो पुरुष वर्ग में विजेता कौन रही थी? बीकानेर। महिला और पुरुष दोनों वर्गों में विजेता कौन सी टीम रही थी? बीकानेर की टीम विजेता रही थी, है ना। ये याद रखना है। उप विजेता चूरू रहा, है ना। 8वीं सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता, आयोजन पूछा जा सकता है कि आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो आयोजन कोटा में हुआ था। बीकानेर ऑप्शन में देख सकता है, बीकानेर में आयोजन नहीं हुआ था, बीकानेर की टीम प्रथम स्थान पर आई थी, है ना। याद रखना। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। ध्यान से पढ़िए। इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन सी है? स्क्वैश चैंपियनशिप। पहले कौन सी थी? बॉल बैडमिंटन। ये कौन सी है? स्क्वैश, है ना। याद रखना। राजस्थान की सुभाष चौधरी ने फाइनल मुकाबले में किसे हराकर अंडर 17 वर्ग, देखो आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें जो अपन पढ़ के जाते हैं वो डिटेल्स ऑलरेडी बोर्ड द्वारा प्रश्न पत्र में दे दी जाती है ना। तो यहाँ पे भी देखो ऐसा ही हुआ। सुभाष चौधरी जो है, सुभाष चौधरी, तो सुभाष चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता, ये प्रश्न ने दे दिया ऑलरेडी। गोल्ड मेडल जीता, उसका वर्ग कौन सा था? अंडर 17 वर्ग था, ये भी प्रश्न ने दे दिया। प्रतियोगिता कौन सी थी? इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि सुभाष चौधरी ने गोल्ड जीता था, वो किसे हराकर जीता था? ठीक है। तो गोल्ड मेडल जीता किसे हराकर, तो किसे हराया? ऑप्शन ए है राघव वशिष्ठ, ऑप्शन बी है नवीन कुमार,
ऑप्शन सी है ऋषभ यादव और ऑप्शन डी है प्रणव वेंकटेश। तो आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन है? राघव वशिष्ठ। उत्तर प्रदेश के राघव वशिष्ठ को हराकर राजस्थान के सुभाष चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता था इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में, अंडर 17 वर्ग में, है ना। ये प्रश्न याद रखना, अंडर 17 वर्ग में सुभाष चौधरी जो कि आपके राजस्थान से है, इन्होंने उत्तर प्रदेश के राघव वशिष्ठ को हराया और स्वर्ण पदक जीता। वर्ग याद रखना, अंडर 17 वर्ग है। यहाँ अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि राघव वशिष्ठ को हराया था, वहां प्रश्न देखने को मिल सकता है कि किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो वर्ग कौन सा है? अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, है ना, ये याद रखना, सुभाष चौधरी। इसका अगर थ्योरी वाला सेक्शन देखें तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? सवाई मानसिंह स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है? एसएमएस स्टेडियम आपके जयपुर में। 1 से 6 सितंबर को ना इसका आयोजन हुआ था। राजस्थान के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण पदक जीते। ये जो प्रतियोगिता हुई थी इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप, इसमें अपन ने अभी तक एक खिलाड़ी के बारे में जाना, कौन? सुभाष चौधरी। लेकिन ये जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। यहाँ से प्रश्न स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है ना। स्टेटमेंट में पूछ लेगा कि राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता जबकि 2 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपके। राजस्थान के सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था, है ना, याद रखना। तो सुभाष चौधरी आपके जयपुर से है, ये अपन ने देख लिया। इन्होंने उत्तर प्रदेश के राघव वशिष्ठ को हराया था, ठीक है, राघव वशिष्ठ को हराया था। लेकिन इसमें एक और नाम है, वो कौन सा है? अमेय महाजन, ठीक है, अमेय महाजन, याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण है ना। अमेय महाजन अंडर 9 वर्ग में, कौन सा वर्ग है इनका? अंडर 9 वर्ग है ना, ये वर्ग याद रखना, अंडर 9 वर्ग है। जबकि सुभाष चौधरी का अंडर 17 वर्ग है ना। तो अंडर 9 वर्ग में मध्य प्रदेश के दर्श मेहरोत्रा, ये दर्श मेहरोत्रा है ना, नाम कंफ्यूजन याद रखना, को हराकर स्वर्ण पदक जीता। सुभाष चौधरी ने उत्तर प्रदेश के राघव वशिष्ठ को हराया था, जबकि अमेय महाजन ने मध्य प्रदेश के दर्श मेहरोत्रा को हराया था। दर्श मेहरोत्रा कहाँ के? आपके मध्य प्रदेश के। और दर्श मेहरोत्रा को किसने हराया था? अमेय महाजन ने, है ना। तो 2 गोल्ड पदक जीते थे। 2 स्वर्ण पदक जीते थे, एक सुभाष चौधरी जी ने और एक अमेय महाजन ने, है ना, याद रखना। अच्छा, एक और फैक्ट याद रखना आप, राजस्थान की नाविका सोनी, राजस्थान की लड़की है नाविका सोनी, अंडर 9 वर्ग में, और एक है छवि सारण। कौन है? छवि सारण, ये अंडर 19 वर्ग में। इन दोनों ने कांस्य पदक जीता, अर्थात तीसरे स्थान पर रही। कौन? नाविका सोनी और छवि सारण, इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है ना, कि कांस्य पदक 2 जीते और 2 ही स्वर्ण पदक जीते। स्वर्ण पदक किसने जीते? सुभाष चौधरी और अमेय महाजन ने। जबकि कांस्य पदक किसने जीता? आपके नाविका सोनी और छवि सारण ने। नाविका सोनी और छवि सारण ने कांस्य पदक जीता। नाविका सोनी और छवि सारण ने कांस्य पदक जीता। अमेय महाजन और सुभाष चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। ये दोनों याद रखना, ठीक है। ये प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई थी? सवाई मानसिंह स्टेडियम आपके जयपुर में। आयोजन कहाँ पे हुआ था? सवाई मानसिंह स्टेडियम आपके जयपुर में, है ना। ये मुझे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, इसको जरूर देख लेना एक बार, स्क्वैश चैंपियनशिप। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, ध्यान से पढ़िए। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट, जो ताइक्वांडो प्रतियोगिता होती है उसमें ब्लैक बेल्ट दिया जाता है, ठीक है, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है कोई खिलाड़ी, है ना। तो ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली, ठीक है, सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो कौन बनी है? ऑप्शन ए है प्रिया यादव, ऑप्शन बी है शैवांश त्यागी, ऑप्शन सी है सिद्धि पंडित, और ऑप्शन डी है अरुणा सिंह तंवर। ऑप्शन डी क्या है? अरुणा सिंह तंवर। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? हो जाएगा सिद्धि पंडित। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सिद्धि पंडित आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या है? सिद्धि पंडित अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी। भारत की सबसे युवा खिलाड़ी कौन? सिद्धि पंडित। इन्होंने क्या किया? ब्लैक बेल्ट हासिल किया। किसमें? ताइक्वांडो प्रतियोगिता में, ठीक है, सिद्धि पंडित ने। अच्छा, कोरिया जो होता है, कोरिया, कोरिया देश है, इसने यह कोरिया ने यह सम्मान दिया, कोरिया ने यह सम्मान दिया किसे? सिद्धि पंडित को यह सम्मान दिया था ना, याद रखना।
भारत की सबसे युवा ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली प्लेयर, सम्मान कोरिया से प्राप्त हुआ, किसे? सिद्धवी पंडित को प्राप्त हुआ है ना, याद रखना। एक है दिव्या बिश्नोई, ये कहाँ से है आपके? जयपुर से है। दिव्या बिश्नोई कहाँ से है? जयपुर से है, इसको याद रखना। सीवीएसई नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता इसने, किसने? दिव्या बिश्नोई ने। सीवीएसई की नेशनल ताइक्वांडो कोई प्रतियोगिता होती है, उसमें कांस्य पदक जीता। किसने जीता था? दिव्या बिश्नोई ने कांस्य पदक जीता। ये प्रतियोगिता एटा यूपी में आयोजित हुई थी। कहाँ पे हुई थी? एटा यूपी में। यह प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? एटा यूपी में, है ना। दिव्या बिश्नोई ने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो ये जयपुर जिले से है ना, याद रखना। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। जयपुर ओपन फेडरेटेड रैपिड शतरंज प्रतियोगिता 2025 कौन सी प्रतियोगिता है? जयपुर प्रतियोगिता के नाम में ही है ना, अलग से जयपुर नहीं है। तो जयपुर ओपन फेडरेटेड रैपिड शतरंज प्रतियोगिता, वापस देख लीजिए। जयपुर ओपन फेडरेटेड रैपिड शतरंज प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता? अच्छा, जयपुर ओपन, इसमें नाम आ रहा है जयपुर, तो ये प्रतियोगिता जयपुर में हुई थी, है ना। लेकिन नाम, ये जरूर नहीं है बार बार कि कोई प्रतियोगिता में नाम हो और वो प्रतियोगिता वहीं पे आयोजित हो, ऐसा नहीं है। अपन ने पहले करंट अफेयर में पढ़ा था, जोधपुर सन सिटी प्रतियोगिता हुई थी एक, जोधपुर सन सिटी प्रतियोगिता हुई थी आपके, ठीक है। लेकिन ये जयपुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जयपुर में हुई थी, है ना। लेकिन नाम में क्या था? जोधपुर था। तो ऐसे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जयपुर ओपन फेडरेटेड रैपिड शतरंज प्रतियोगिता थी, ये जयपुर में ही हुई थी, है ना। तो इसमें इसका खिताब किसने जीता? ये जो प्रतियोगिता हुई थी शतरंज की, इसका खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है कर्तव्य आनंद कांत, ऑप्शन बी है सरायन मजूमदार, ऑप्शन सी है FM गर्भ गौड़, और ऑप्शन डी है आपके देवेंद्र कुमार। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कर्तव्य आनंद कांत। कर्तव्य आनंद कांत ने यह प्रतियोगिता जीती। किसने जीती? कर्तव्य आनंद कांत ने, ठीक है, याद रखना। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आ जाए तो नाम याद रखना, कर्तव्य आनंद कांत। शतरंज से इनका संबंध है, आनंद कांत से, है ना। प्रतियोगिता कौन सी थी? जयपुर वाली, याद रखना। अब प्रश्न 5, ध्यान से पढ़ना। हाल ही में भारतीय रिंग टेनिस महासंघ, कौन सा टेनिस महासंघ? भारतीय रिंग टेनिस महासंघ के अध्यक्ष के रूप में राजस्थान के ललित कुमार कलाल, ये नाम याद रखना। क्या नाम है? ललित कुमार कलाल, ठीक है। ललित कुमार कलाल, है ना। ये आपके राजस्थान से है, इसलिए चर्चा में है। कहाँ से है? आपके राजस्थान से। ललित कुमार कलाल आपके राजस्थान से है, जिसे भारतीय रिंग टेनिस महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय रिंग टेनिस महासंघ, कौन सा? भारतीय रिंग टेनिस महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया ललित कुमार कलाल को। किसे बनाया गया? ललित कुमार कलाल को बनाया गया, है ना। नाम पूछ सकते हैं कि भारतीय रिंग टेनिस महासंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आप बता देना ललित कुमार कलाल को बनाया गया। और जो आपके प्रश्न में पूछा है कि इनका कार्यकाल कितना होगा, ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, और ऑप्शन सी है 3 वर्ष, और ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय रिंग टेनिस महासंघ के जो अध्यक्ष बने ललित कुमार कलाल, ये कितने समय तक अपने पद पर रहेंगे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कितना? 3 वर्ष। ललित कुमार कलाल 3 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे, 3 ईयर, है ना। 3 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे, ठीक है, याद रखना। ये प्रश्न आते हैं, जैसे अभी जो वित्त आयोग का प्रश्न पूछा था, ARO की एग्जाम्स हुई थी अभी, शायद 12 अक्टूबर को हुआ था, तो उसमें पूछा था कि हाल ही में वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी को बनाया गया, और इस वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होगा? तो उसमें उत्तर था 1.5 वर्ष। हालांकि ये प्रश्न अपन ने करंट अफेयर में कवर किया था, ठीक है। तो ऐसे कार्यकाल भी पूछे जा सकते हैं यदि कोई व्यक्ति राजस्थान से संबंधित है, तो है ना। तो ललित कुमार कलाल राजस्थान से संबंधित है, तो इनका कार्यकाल पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सितंबर 2025 में, सितंबर 2025 की बात है, मालपुरा टोंक में आयोजित राजस्थान राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता में सीनियर पुरुष सेवर चुने गए। ये प्रतियोगिता के एक, ये जो सीनियर पुरुष सेवर है, ये विजेता का पद है, ठीक है। ये विजेता का पद है। ये जो प्रतियोगिता हुई थी, ठीक है, कहाँ पे हुई थी? मालपुरा टोंक में। प्रतियोगिता कौन सी है? राजस्थान राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता, राजस्थान राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता।
राजस्थान राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था आपके? इसका आयोजन हुआ था मालपुरा टोंक में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? मालपुरा टोंक में। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ था? मालपुरा टोंक में। प्रश्न ये भी आ सकता है, प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ? मालपुरा टोंक में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था सितंबर 2025 की। सितंबर की अपन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें सीनियर पुरुष सेवर चुने गए। सीनियर पुरुष सेवर किसे चुना गया? ऑप्शन ए है जितेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी है निखिल, ऑप्शन सी है गजेंद्र और ऑप्शन डी है प्रखर सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। क्या है? प्रखर सिंह। ऑप्शन डी क्या है? प्रखर सिंह है ना। तलवारबाजी जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें सीनियर पुरुष सेवर कौन चुना गया? प्रखर सिंह आपके चुने गए, है ना। ये नाम याद रखना, प्रखर सिंह नाम याद रखना, है ना। अपन इसका थ्योरी सेक्शन देख, थ्योरी वाला सेक्शन एक बार देख लेते हैं। राजस्थान राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता, है ना, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? मालपुरा टोंक में। अब याद रखना, सीनियर पुरुष सेवर किसे चुना गया? आपका प्रश्न था कि सीनियर पुरुष सेवर किसे चुना गया, तो किसे चुना गया? प्रखर सिंह को, जो कि महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सीनियर पुरुष सेवर किसे चुना गया? प्रखर सिंह को सीनियर पुरुष सेवर चुना गया। एक है सीनियर महिला सेवर, ये कौन है? प्रकृति जी। प्रकृति नाम की कोई महिला है जिसे सीनियर महिला सेवर इस प्रतियोगिता में चुना गया। एक है सीनियर ईपी पुरुष, ये कौन है? निखिल है। सीनियर ईपी महिला कौन है? सानिया। और पुरुष फाइल, ये प्रतियोगिता के पद है जो विजेता रहे थे गजेंद्र, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कौन? गजेंद्र। ये जो निखिल और सानिया है इन्होंने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। प्रश्न वैसे पूछा जा सकता है कि प्रथम स्थान किसने पाया, यहां भी पूछा जा सकता है कि पुरुष फाइल में पहले स्थान पर कौन आया, तो कौन आया था? गजेंद्र। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। सीनियर ईपी पुरुष की बात करें तो निखिल है, महिला की बात करें तो सानिया है। अगर पुरुष सेवर की बात करें तो प्रखर सिंह है और महिला सेवर की बात करें तो प्रकृति है। मुझे लग रहा है कि इस प्रश्न में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आयोजन कहाँ पे हुआ। कहाँ पे हुआ था? मालपुरा टोंक में इसका आयोजन हुआ था। लेकिन फिर भी याद रखना, सीनियर पुरुष सेवर कौन है? नाम कोई इतने टिपिकल नाम नहीं है, आपको नाम आराम से याद हो सकते हैं। सीनियर पुरुष सेवर कौन है? प्रखर सिंह आपके सीनियर पुरुष सेवर है। ठीक है, महिला सेवर कौन है? प्रकृति है। ठीक है, और सीनियर ईपी पुरुष कौन है? निखिल है। महिला कौन है? सानिया है। पुरुष फॉयल कौन है? गजेंद्र है ना। नाम याद हो सकते हैं, याद रखना। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। हाल ही में हनुमानगढ़ में कोई प्रतियोगिता हुई थी हनुमानगढ़ में। ठीक है, अस्मिता वुसु लीग। प्रतियोगिता का नाम क्या है? अस्मिता वुसु लीग 2025। प्रश्न वैसे आ सकता है कि हाल ही में अस्मिता वुसु लीग 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन? हनुमानगढ़ में इसका आयोजन हुआ था। ये प्रतियोगिता हनुमानगढ़ में आयोजित की गई थी, है ना। इस प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? नीचे 4 नाम दिए गए, उनमें से कौन जिन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? कौन सी प्रतियोगिता है आपकी? अस्मिता वुसु लीग 2025 जो आपके हनुमानगढ़ में आयोजित हुई थी। इस प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपके रेणुका जोशी, और ऑप्शन बी है आयुषी जैन, ऑप्शन सी है जयश्री भार्गव, और ऑप्शन डी है सरोज गुप्ता। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ में आयोजित अस्मिता वुसु लीग, अस्मिता वुसु लीग में किसने स्वर्ण पदक जीता? कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। तो किसने जीता था इसमें? आयुषी जैन ने। किसने जीता? आयुषी जैन ने। अस्मिता वुसु लीग 2025 जो आयोजित हुई थी उसमें किसने? आयुषी जैन ने। आयुषी जैन ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, याद रखना, स्वर्ण पदक किसने जीता? आयुषी जैन ने जीता, है ना। याद रखना, आयुषी जैन ने स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ था? हनुमानगढ़ में आयोजन हुआ था, है ना। दोनों ही नाम याद रखना। प्रश्न संख्या 8, राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी कौन है? श्याम सुंदर स्वामी, इन व्यक्ति का प्रश्न बार बार पूछा गया है, पहले भी इन पे प्रश्न पूछ सकी है आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड। इस पे काफी बार प्रश्न आ चुका है। श्याम सुंदर स्वामी पे बहुत बार प्रश्न पूछे हुए, है ना। ने वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप, कौन सी चैंपियनशिप है? वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी, तीरंदाजी चैंपियनशिप। ठीक है, ये याद रखना, वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप, वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप। ठीक है, राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी ने भाग लिया। इन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ था?
प्रश्न ने क्या पूछा है, स्थान पूछ लिया कि जो प्रतियोगिता हुई थी इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, जिस प्रतियोगिता में श्याम सुंदर स्वामी ने स्वर्ण पदक जीता था। तो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए है अजरबैजान में, ऑप्शन बी है कजाकिस्तान में, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया में, और ऑप्शन डी है आपके चेक गणराज्य में। ऑप्शन डी क्या है? चेक गणराज्य में। तो बताइए कि कहाँ पे प्रतियोगिता हुई थी जिसमें श्याम सुंदर स्वामी ने स्वर्ण पदक जीता था, और प्रतियोगिता कौन सी थी? वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुई थी? आपके चेक गणराज्य में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चेक गणराज्य में आयोजित हुई थी वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप। कहाँ पे हुई थी? चेक गणराज्य में। स्थान महत्वपूर्ण है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। अच्छा, किसने जीता? श्याम सुंदर स्वामी ने। श्याम सुंदर स्वामी ने इस प्रतियोगिता में आपके गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, याद रखना ये प्रतियोगिता चेक गणराज्य में हुई थी, है ना, याद रखना है। चेक गणराज्य आपके यूरोप में आता है। किस में आता है ये? यूरोप महाद्वीप में आता है। चेक गणराज्य आपके यूरोपीय देश है ना। इसकी थ्योरी अपन देखें, श्याम सुंदर स्वामी। ठीक है, ये इनका प्रश्न बार बार पूछा गया है। वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीते। अपन जो पढ़ रहे हैं श्याम सुंदर स्वामी के बारे में, इन्होंने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते। कितने? 2 स्वर्ण पदक जीते। इसका आयोजन चेक गणराज्य, जो कि आपका यूरोपीय देश है ना। व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने फ्रांस के गुएरिन मैक्सिम को हराकर स्वर्ण पदक जीता। किसको हराया था? फ्रांस के गुएरिन मैक्सिम को। फ्रांस के गुएरिन मैक्सिम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। यदि बात करें व्यक्तिगत स्पर्धा की, है ना, यदि बात करें टीम स्पर्धा की, तो भारत के राकेश के साथ, भारत का एक व्यक्ति है राकेश, उसके साथ मिलकर श्याम सुंदर स्वामी ने स्वर्ण पदक जीता। टीम स्पर्धा की बात करें, ठीक है। यदि व्यक्तिगत स्पर्धा की बात करें तो फ्रांस के गुएरिन मैक्सिम को हराया, फ्रांस के गुएरिन मैक्सिम को हराया, ठीक है, व्यक्तिगत स्पर्धा में, और स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीता था फ्रांस के गुएरिन मैक्सिम को हराकर। बात करें टीम स्पर्धा की, तो टीम स्पर्धा में राकेश के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता। श्याम सुंदर स्वामी ने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते। कितने? 2 स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता कौन सी है? वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? आपके चेक गणराज्य में, है ना। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में फ्रांस के गुएरिन मैक्सिम को हराया था। कहाँ क्या था? फ्रांस का गुएरिन मैक्सिम। ये भी आ सकता है, आरपीएससी यहाँ से प्रश्न उठा चुकी है। ठीक है, तो फ्रांस के गुएरिन मैक्सिम को हराकर तो स्वर्ण पदक जीता व्यक्तिगत स्पर्धा में। यदि बात करें टीम स्पर्धा की, तो टीम स्पर्धा में किसके साथ स्वर्ण पदक जीता था? भारत के राकेश के साथ स्वर्ण पदक जीता था। भारत के राकेश के साथ टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। किसने? श्याम सुंदर स्वामी ने। किसने जीता था? श्याम सुंदर स्वामी ने पदक जीता था, याद रखना। अच्छा, ये जो श्याम सुंदर स्वामी है, इनका संबंध है राजस्थान के बीकानेर से। श्याम सुंदर स्वामी का संबंध कहाँ से है? राजस्थान के बीकानेर से, है ना, याद रखना, राजस्थान के बीकानेर से है ये, है ना। श्याम सुंदर स्वामी आपके बीकानेर से है। ठीक है, अब है धनाराम गोदारा, ये भी आपके बीकानेर से है। धनाराम गोदारा भी आपके बीकानेर से। इन्होंने इस प्रतियोगिता में वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट जो हुआ था, इसमें हरविंदर सिंह के साथ रिकर्व कैटेगरी टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। श्याम सुंदर स्वामी ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे इस प्रतियोगिता में। श्याम सुंदर स्वामी ने इस प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल जीते थे आपके। ठीक है, प्रतियोगिता कौन सी है? वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट। इसमें श्याम सुंदर स्वामी ने 2 गोल्ड मेडल जीते, जबकि धनाराम गोदारा ने भी 1 गोल्ड मेडल जीता, और दोनों ही बीकानेर से है। ठीक है, याद रखना, बीकानेर वाले गोल्ड मेडल लाने में माहिर होते हैं ना। श्याम सुंदर स्वामी, धनाराम गोदारा, दोनों ने गोल्ड मेडल जीता। श्याम सुंदर स्वामी ने 2 गोल्ड मेडल जीते, एक व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता और एक टीम स्पर्धा में जीता, टीम के साथ जीता। व्यक्तिगत स्पर्धा में फ्रांस के गुएरिन मैक्सिम को हराया था, जबकि टीम स्पर्धा में भारत के राकेश के साथ मिलकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, एक है धनाराम गोदारा, जो आपके बीकानेर से। इन्होंने इस प्रतियोगिता में हरमिंदर सिंह के साथ रिकर्व कैटेगरी की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, नाम याद रखना। प्रश्न संख्या 9। ठीक है, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने अहमदाबाद में आयोजित आईएसएसओ नेशनल शतरंज अंडर 19 बालक वर्ग में रजत पदक जीता? ये जो प्रतियोगिता है,
ISSO नेशनल शतरंज अंडर 19 जो प्रतियोगिता थी बालक वर्ग की, किसकी? बालक वर्ग की, ठीक है। बालक वर्ग में रजत पदक जीता, किसने जीता रजत पदक? रजत पदक जीता, तो किसने जीता? ऑप्शन ए है आयान सिंघवी, ऑप्शन बी है लक्षिता कुमावत, और ऑप्शन सी है अभिजीत गुप्ता, और ऑप्शन डी है आपके स्वयं व्यास। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? राजस्थान के किस खिलाड़ी ने अहमदाबाद में आयोजित ISSO नेशनल शतरंज अंडर 19 के जो बालक वर्ग है इसमें रजत पदक जीता? कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। राजस्थान का वह कौन सा खिलाड़ी था? ठीक है, यह प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? आपके अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कोई प्रतियोगिता हुई थी, उसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने बालक अंडर 19 बालक वर्ग में रजत पदक जीता? प्रतियोगिता कौन सी थी? ISSO नेशनल शतरंज अंडर 19, शतरंज की कोई प्रतियोगिता हुई थी आपके अहमदाबाद में, ठीक है। तो राजस्थान के किस खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? ऑप्शन ए है आयान सिंघवी, ऑप्शन बी है लक्षिता कुमावत, ऑप्शन सी है अभिजीत गुप्ता, और ऑप्शन डी है स्वयं व्यास। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? ऑप्शन ए आयान सिंघवी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आयान सिंघवी। आयान सिंघवी ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, ठीक है। ये वन लाइनर में से है, आप याद रखना कि आयान सिंघवी ने अहमदाबाद में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी शतरंज की, उसके अंडर 19 बालक वर्ग में रजत पदक जीता। कौन है? आयान सिंघवी, है ना। ये प्रश्न आ सकता है ना, आयान सिंघवी का प्रश्न आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब है प्रश्न संख्या 10, ध्यान से पढ़िए। राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कौन सी है? राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसका आयोजन SMS स्टेडियम जयपुर में हुआ, ठीक है। ऑप्शन स्टेटमेंट एक वन क्या है? पहला कथन क्या है कि SMS स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन हुआ, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? जयपुर की लक्षिता महलावत, क्या है? लक्षिता महलावत आपके कहां से है? जयपुर से। जयपुर की लक्षिता महलावत ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता डिस्कस थ्रो में। ये कौन सा कथन है? दूसरा कथन है। आपका प्रश्न है उपयुक्त में से कौन सा ये से कथन सत्य है? आपसे सत्य पूछा है कि कौन सा कथन या कौन से कथन इसमें से सत्य है। पहला कथन क्या है? इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पे हुआ? आपका SMS जयपुर में, SMS स्टेडियम जयपुर में। राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे हुआ? SMS स्टेडियम जयपुर में हुआ। क्या ये बात सही है क्या? और दूसरा स्टेटमेंट है कि लक्षिता महावत ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था क्या? ठीक है। ऑप्शन ए है केवल कथन एक सही है, ऑप्शन बी है केवल कथन दो सही है, और ऑप्शन सी है आपके कथन एक व कथन दो दोनों सही है, और ऑप्शन डी है कथन एक व कथन दो दोनों ही गलत है। बताइए, क्या केवल एक सही है क्या? क्या केवल दो सही है, या एक व दो दोनों सही है, या फिर दोनों ही गलत है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन दो सही है। केवल कथन दो सही है, ठीक है। जयपुर की लक्षिता महलावत कौन? जयपुर की लक्षिता महलावत ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसका आयोजन SMS स्टेडियम जयपुर में नहीं हुआ, तो कहां पे हुआ था? आपके जो बीकानेर है, बीकानेर के शार्दुल जो स्कूल है, बीकानेर के शार्दुल स्कूल के अंतरराष्ट्रीय, बीकानेर के शार्दुल स्कूल के अंतरराष्ट्रीय सिंथेटिक ट्रैक, ये जो एथलेटिक्स प्रतियोगिता थी वो शार्दुल स्कूल है आपके बीकानेर में। आपके बीकानेर में शार्दुल स्कूल है, उसके जो अंतरराष्ट्रीय सिंथेटिक ट्रैक है वहां इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ था? शार्दुल स्कूल आपके कहाँ पे है? बीकानेर में है। शार्दुल स्कूल बीकानेर में राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, और इस प्रतियोगिता में जयपुर की लक्षिता महलावत ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता?
स्वर्ण पदक जीता था डिस्कस थ्रो में। कौन है? लक्षिता महलावत है ना। आपसे प्रश्न वैसे पूछा जा सकता है कि लक्षिता महलावत का संबंध किस जिले से है, तो लक्षिता महलावत आपके जयपुर जिले से है। इन्होंने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। इनका गेम पूछा जा सकता है तो डिस्कस थ्रो है ना, याद रखना। तो ऑप्शन जो सॉरी स्टेटमेंट 1 है आपका कि इसका आयोजन एसएमएस स्टेडियम जयपुर में हुआ था, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शन बी केवल सही, केवल स्टेटमेंट 2 आपका सही है। ठीक है, ये याद रखना कि बीकानेर के शार्दुल स्कूल के अंतरराष्ट्रीय सिंथेटिक ट्रैक पर इसका आयोजन हुआ था ना, राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ना, ये याद रखना। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चूरू में संपन्न 31वीं जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, आपके क्रिकेट की प्रतियोगिता है 31वीं 31वीं जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? चूरू में हुई थी। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? चूरू में। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? चूरू में ना, चूरू में आयोजन हुआ था। तो इसमें किस टीम ने, चूरू में आयोजन हुआ था और चूरू को हराकर किस टीम ने फाइनल मुकाबला जीता? प्रश्न क्या है कि 31वीं जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, 31वीं जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता आपके चूरू में आयोजित हुई थी। कहाँ पे आयोजित हुई थी? चूरू में आयोजित हुई थी। और इस प्रतियोगिता में चूरू को हराकर किसने पदक जीता या फिर किसने मुकाबला जीता? चूरू को किसने हराया? ऑप्शन ए है जयपुर ने, ऑप्शन बी है दौसा ने, और ऑप्शन सी है अलवर ने, और ऑप्शन डी है आपकी सीकर ने। तो किसने हराया? आपके ऑप्शन ए, किसने? जयपुर ने। किसने हराया था? जयपुर ने। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर। 31वीं जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, इसका आयोजन चूरू में हुआ और जो फाइनल है, इसका जो फाइनल हुआ था वो जयपुर और चूरू के मध्य हुआ, जयपुर वर्सेस चूरू। ठीक है, तो जयपुर इसमें विजेता रहा। ठीक है, आयोजन चूरू में हुआ, फाइनल में चूरू को हराया किसने? जयपुर ने। याद रखना 31वीं जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता। ठीक है, एक नाम याद रखना आप, अभिश्री सिंह। क्या नाम है? अभिश्री सिंह, ये नाम याद रखना, अभिश्री सिंह। कैवलरी द्वारा, ठीक है, इसका आयोजन किसने किया? कैवलरी, ये नाम याद रखना। कैवलरी द्वारा आयोजित सप्तशक्ति हॉर्स शो टूर्नामेंट, सप्तशक्ति हॉर्स शो टूर्नामेंट किसने किया इसका आयोजन? कैवलरी द्वारा आयोजित सप्तशक्ति हॉर्स शो टूर्नामेंट में 1 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक किसने जीते? अभिश्री सिंह ने। अभिश्री सिंह ने कुल 4 पदक जीते। अभिश्री सिंह ने कुल 4 पदक जीते। ठीक है, प्रतियोगिता कौन सी है? सप्तशक्ति हॉर्स शो टूर्नामेंट। सप्तशक्ति हॉर्स शो टूर्नामेंट में किसने 4 पदक जीते? अभिश्री सिंह ने। राजस्थान की अभिश्री सिंह ने 4 पदक जीते, ये नाम याद रखना, यहां से प्रश्न आ सकता है। राजस्थान की अभिश्री सिंह ने 4 पदक जीते। ठीक है, प्रतियोगिता कौन सी है? सप्तशक्ति हॉर्स शो टूर्नामेंट में एक तो आपके गोल्ड था और 3 रजत पदक है। 1 गोल्ड और 3 सिल्वर पदक किसने जीते? अभिश्री सिंह ने जीते है ना, ये नाम याद रखना। एक नाम है आपके कृष्णा नागर, यहाँ से आपके इनके बारे में आपसे पहले भी आरपीएससी और आरएसएस भी अधीनस्थ बोर्ड यहाँ से प्रश्न पूछ चुकी है। कृष्णा नागर के बारे में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, है ना। तो चीन पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? चीन में आयोजन हुआ था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? आपके चीन में ही आयोजन हुआ था, है ना। आयोजन भी चीन में हुआ था। चीन पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक जीता किसने? कृष्णा नागर ने। कृष्णा नागर ने रजत पदक जीता चीन पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में। जयपुर के, ठीक है, ये जयपुर के हैं। कृष्णा नागर का संबंध जयपुर जिले से है। तो जयपुर के कृष्णा नागर ने चीन पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता कृष्णा नागर ने। कहाँ पे हुई थी प्रतियोगिता? चीन में आयोजित हुई थी, है ना, यह याद रखना। कृष्ण नगर का जिला कौन सा है? जयपुर से संबंध है इनका ना, ये नाम याद रखना। अच्छा, कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। ठीक है, एक याद रखना, राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता, राजस्थान राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? नीम राणा अलवर में। आयोजन कहाँ पे हुआ? नीम राणा अलवर में
सितंबर महीने में इसका आयोजन हुआ। बस इसका आयोजन स्थान याद रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि इस प्रतियोगिता में बहुत सारे लोगों ने गोल्ड जीते, तो आपको नाम याद होने से रहे, इतने सारे नाम याद होंगे नहीं। इसलिए इसमें जो सबसे छोटा पॉइंट है वो यही है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ? आपके नीम राणा अलवर में। बस याद रखना कि राजस्थान राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता, राजस्थान राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ? आपके नीम राणा अलवर में। कहाँ पे आयोजन हुआ था? आपके नीम राणा अलवर में आयोजन हुआ था। ये नाम याद रखना, बस स्थान याद रखना है ना। कृष्णा नागर चीन में पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता ना। कहाँ पे हुई थी ये? चीन में हुई थी। नाम भी चीन से है ना। इसका संबंध जयपुर जिले से है। कौन है? कृष्णा नागर है ना, याद रखना। एक है अविश्री सिंह, इन्होंने 4 पदक जीते। अविश्री सिंह ने 4 पदक जीते, 1 गोल्ड था और 3 रजत पदक जीते। ठीक है, सप्त शक्ति हॉर्स शो टूर्नामेंट में, ये याद रखना। एक अपन ने देखा था कि 31वीं जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, राजस्थान की 31वीं जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? चूरू में। चूरू में हुई थी और चूरू को हराकर पदक जीता किसने? जयपुर ने, है ना। ठीक है, याद रखना। एक आप याद रखना, लक्षिता महलावत। क्या याद रखना है? लक्षिता महलावत, ये नाम याद रखना। लक्षिता महलावत ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, डिस्कस थ्रो में। खेल कौन सा है इनका? डिस्कस थ्रो। इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? लक्षिता महलावत ने। ये कहां से है? जयपुर से। ठीक है, जयपुर की लक्षिता महलावत है ना, ये नाम याद रखना है। राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ना। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? आपके शार्दुल स्कूल अंतरराष्ट्रीय सिंथेटिक ट्रैक है ना। शार्दुल स्कूल कहाँ पे? आपके बीकानेर में है ना, ये याद रखना। केवल 2 कथन इसमें सही है। एक अपन ने क्या देखा था? अहमदाबाद में आयोजित ISSO नेशनल शतरंज अंडर 19 बालक वर्ग में रजत पदक किसने जीता? आयान सिंघवी ने रजत पदक जीता ना, एक ये नाम याद रखना। एक देखा था अपन ने, श्याम सुंदर स्वामी ने वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीते। एक था व्यक्तिगत स्पर्धा में और एक था टीम स्पर्धा में। यदि व्यक्तिगत स्पर्धा की बात हो तो फ्रांस के गुएरिन मैक्सिम को हराया था। टीम स्पर्धा की बात हो तो भारत के राकेश के साथ में स्वर्ण पदक जीता था। किसने? श्याम सुंदर स्वामी ने। ये आपके बीकानेर से है। और इसी प्रतियोगिता में धनाराम गोदारा भी बीकानेर से थे। इन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में हरमिंदर सिंह के साथ स्वर्ण पदक जीता। इनकी कैटेगरी अलग है। रिकर्व कैटेगरी टीम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ये जो चैंपियनशिप है वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट, ये कहाँ पे हुआ था? आपके चेक गणराज्य, आपके कहाँ पे है? यूरोप में है ना। एक अपन ने देखा था अस्मिता वुसु लीग। अस्मिता वुसु लीग 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? हनुमानगढ़ में। इसमें आयुषी जैन ने स्वर्ण पदक जीता। किसने? आयुषी जैन ने स्वर्ण पदक जीता। एक देखा था राजस्थान राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता, मालपुरा टॉक में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, सीनियर पुरुष सेवर प्रखर सिंह थे, सीनियर महिला सेवर प्रकृति, सीनियर ईपी पुरुष निखिल और सीनियर ईपी महिला कौन रही? सानिया। ये नाम याद रखना, चारों पांचों। ठीक है, एक देखा था भारतीय रिंग टेनिस महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजस्थान के ललित कुमार कलाल को अध्यक्ष बनाया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, ये याद रखना। जयपुर ओपन फेडरेटेड शतरंज रैपिड शतरंज प्रतियोगिता थी। इसमें कर्तव्य आनंद कांत आपके गुजरात से है, इन्होंने इस प्रतियोगिता का खिताब जीता था। ठीक है, सिद्धवी पंडित याद रखना, भारत की सबसे युवा ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली प्लेयर है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ब्लैक बेल्ट है ना, ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल किया इन्होंने। और ये सम्मान कोरिया द्वारा प्राप्त हुआ सिद्धवी पंडित को, ये नाम याद रखना। एक है दिव्या बिश्नोई, CBSE नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। किसने? दिव्या बिश्नोई ने। एटा यूपी में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। एक देखा था अपन ने इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप, कौन सी है? इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में। ठीक है, इसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने, राजस्थान के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण पदक जीते। एक कौन थे? सुभाष चौधरी थे, एक थे अमेय महाजन। कौन है? सुभाष चौधरी और एक है अमेय महाजन। ठीक है, ये जो सुभाष चौधरी है जयपुर के, इन्होंने अंडर 17 वर्ग में उत्तर प्रदेश के राघव वशिष्ठ को हराया था। किसे हराया था?
राघव वशिष्ठ को हराया था ना, ये नाम याद रखना, राघव वशिष्ठ को हराया था। पदक, स्वर्ण पदक जीता था राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में, 2 स्वर्ण पदक जीते थे। एक तो अमेय महाजन ने, एक है सुभाष चौधरी ने। ठीक है, सुभाष चौधरी जी थे, ये अंडर 17 वर्ग से है। ठीक है, इन्होंने किसे हराया? उत्तर प्रदेश के राघव वशिष्ठ को हराया था। किसे हराया था? राघव वशिष्ठ को हराया था। उत्तर प्रदेश के राघव वशिष्ठ को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। एक है अमेय महाजन, अंडर 19 वर्ग में इन्होंने मध्य प्रदेश के दर्श मेहरोत्रा को हराया था। किसे हराया था? दर्श मेहरोत्रा को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। किसने? अमेय महाजन ने। किसने जीता था? अमेय महाजन ने, है ना, ये नाम याद रखना। राजस्थान की नाविका, नाविका सोनी, इन्होंने अंडर 19 वर्ग में, और छवि सारण ने अंडर 9 वर्ग में। ठीक है, सॉरी, अंडर 19 वर्ग में और अंडर 9 वर्ग में, इन दोनों ने कांस्य पदक जीते। कौन से पदक जीते थे? कांस्य पदक जीते थे, है ना। तो 2 स्वर्ण है, 2 कांस्य पदक है। ठीक है, याद रखना। एक याद रखना, 8वीं सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता। कौन सी है? सीनियर बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? आपके कोटा में। और मैंने आपको बताया था कि बीकानेर वाले बहुत गोल्ड लाते हैं। ठीक है, तो महिला और पुरुष वर्ग में गोल्ड किसने जीता? बीकानेर ने। बीकानेर महिला और पुरुष वर्ग का विजेता रहा। ठीक है, उप विजेता चूरू था, और पुरुष वर्ग में भी उप विजेता कौन है? चूरू है ना। ठीक है, ये याद रखना। अपने श्याम सुंदर स्वामी देखा था, वो भी आपके गोल्ड लेके आए थे। तो मैंने बोला था बीकानेर वाले बहुत गोल्ड लाते हैं, ये ट्रिक से याद रखना कि बीकानेर ने महिला और पुरुष दोनों प्रतियोगिताओं में गोल्ड जीता था। ठीक है, याद रखना। एक ही देखा था अपने, श्याम सुंदर स्वामी और धनाराम गोदारा, दोनों बीकानेर से थे, दोनों ने गोल्ड पदक जीता था। तो ये चारों चीज याद रखना कि बीकानेर से 4 गोल्ड अपन ने इस प्रतियोगिता में, सॉरी, आज की जो करंट अफेयर्स थी इसमें देखे थे। ठीक है, तो सितंबर माह का जो स्पोर्ट वाला सेगमेंट था आपका करंट अफेयर का, राजस्थान वाला, केवल राजस्थान का स्पोर्ट अपन ने कवर किया। ठीक है, इससे पिछली वाली वीडियो में अपन ने अगस्त माह का स्पोर्ट कवर किया, आज अपन ने सितंबर महीने का स्पोर्ट कवर किया, केवल राजस्थान का अपन ने कवर किया है ना। बाकी जो थोड़ी वाला सेक्शन था, जो विदाउट स्पोर्ट वाला सेगमेंट है, वो अपन ने सुजय सार से कंप्लीट किया है ना। तो आप सभी का धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, कोई प्रश्न है, उसकी कोई क्वारी है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और भी कोई आपकी कोई करंट अफेयर से संबंधित कोई बात है, राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित कोई बात है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को चैनल तक पहुंचाइए। ठीक है, धन्यवाद। इस जो आज अपने पढ़ी थी मैं करंट अफेयर, इसकी पीडीएफ आपको LNT एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड होता है उसमें लिंक डाली गई है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपके टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।